बताइएगा ये जो 5,000 वाले नोट का मामला है, ये क्या मामला था और ये आपके साथ पेश आया? जो ये जाली करेंसी के हवाले से चीजें हो रही हैं, इसके बारे में जरा डिटेल्स बताइएगा। देखिए जी, मसला ये नया नहीं है, ये पुराना है और हमने कई दफ़ा इस इशू को कमेटी में उठाया है कि ये जो जाली नोट सर्कुलेशन में है पाकिस्तान में, और ये बैंकों में भी हैं। वो गवर्नर हमेशा कहते हैं जी बैंकों में नहीं है, मगर ये आते ही एटीएम मशीनों में है, बैंकों में है, या बैंकों से जब पैसे विड्रॉ करते हैं आप, तो उसमें जाली नोट निकल आते हैं। अब वो उस वक्त तो पता नहीं चलता, वो जब आप इस्तेमाल करते हैं या किसी को देते हैं, दुकानदार को या कहीं, तो वो कहता है जी ये तो नोट जाली है। अब इसका इसका कोई स्टेट बैंक के पास या गवर्नमेंट के पास कोई इसका सिस्टम नहीं है, और इसका सिस्टम इतना खराब है कि आप जाके पुलिस के थाने में रिपोर्ट कराएं कि जी आपको ये जाली नोट दिया गया, और आप बताएं कहाँ से, उसकी एफआईआर काटें, और फिर जाके आप उसकी जिस बैंक से, अगर आपको ये पता है कि ये किस बैंक से आपने पैसा निकाला है और आपको ये अंदाजा है कि जी यहाँ से ये बैंक नोट आया है, तो आप जाके उनसे डिमांड करें। तो मैंने स्टेट बैंक को यही, पिछली दफा भी हमने यही कहा कि जी आप इसका कोई और तरीका निकालें। दुनिया में जहाँ जहाँ करेंसीज का या फेक करेंसीज का इस्तेमाल होता है, उन्होंने प्लास्टिक करेंसी की तरफ जाने, पॉलीमर करेंसी की तरफ उन्होंने प्रोड्यूस की। जैसे आप कनाडा की करेंसी ले लें, आपको कहीं दुनिया में आप कैनेडियन करेंसी ले जाएं, आपको कभी भी कोई नहीं कहेगा कि ये जाली। तो उसकी वजह स्टेट बैंक को मैं कई दफा कह चुका हूँ, कई दफा उनको कह चुका हूँ, बस वो कहते हैं जी हम काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, अप्रूवल नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, इसकी कॉस्ट ज्यादा है। हालांकि उसकी कॉस्ट इससे कम है, क्योंकि उस नोट की लाइफ 3 टाइम्स 5 टाइम्स ज्यादा है इस नोट से। तो जस्ट वो एक, आप ये समझ लें कि किसी को इंटरेस्ट नहीं है इस मैटर पे काम करने का, और हर दफा हम इसको उठाते हैं और आगे से वही रूटीन का जवाब मिल जाता है, जी हम इस पे काम कर रहे हैं, मगर कोई इस पे सीरियसली काम नहीं कर रहा और इस पे कोई हल भी ढूंढ रहा है। मैंने स्टेट बैंक को कहा कि अगर आप ये स्कीम निकाल लें कि जी किसी को फेक नोट मिले, वो आके स्टेट बैंक में सरेंडर करे, स्टेट बैंक उसको नया नोट दे, असली नोट दे, और उसको एनालाइज करे कि ये कैसे नोट आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, क्या क्या सर्कुलेशन है। कोई रेमेडी तो हो जिस जो बेचारे के पास, जैसे अब मुझे पेमेंट की किसी ने और उसमें जनाब 5,000 का एक नोट फेक निकल आया। अब वो मैं स्टेट बैंक को भेज रहा हूँ कि जी आप इसको एनालाइज करें। इसको कौन चेक कर सकता है? मैं और आप तो नहीं चेक कर सकते। इसको तो वही चेक कर सकता है जिसके पास कोई आला हो, जिसके पास कोई तरीका हो। और जब आप कोई बड़ी पेमेंट रिसीव करते हैं 5 लाख की या 10 लाख की, आप कैसे बैठ के उसको चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई जाली नोट तो नहीं है? तो ये एब्सोल्युटली। एक और बड़ा जी, तो सर, कॉम्प्लिकेटेड मसला है। अच्छा सर, इससे पहले रबी आपसे सवाल पूछे। आ- तो आपने अपनी पेमेंट में से आपने कैसे 5,000 रुपए का ये नोट आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फेक है? आपको कैसे यात्रा पता चला साहब सर? मैंने नहीं किया, अच्छा। वो मैंने अपने ड्राइवर को दिया, कोई जाके पेट्रोल डलवाने के लिए या किसी चीज के लिए। जी। तो वो जब गया, वहां जाके उसने दिया तो उन्होंने तो जाली है। तो मेरे अच्छा। पास वो वापस लेके आया और उसने कहा सर ये तो जाली नोट है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अब मैं, जिसने मुझे पेमेंट की है, मैं उसको फोन करूं, वो कहेगा जी मैंने तो बैंक से पैसे ड्रॉ किए थे और आपको दिए थे। अच्छा भाई आप पता करें किस बैंक से ड्रॉ किए थे, अब आप उस बैंक के पास जाएं। तो ये एक बड़ी लंबी कहानी है, और बैंक कहेगा जी हमने हमने तो आपको फेक नोट दिया ही नहीं, आपके पास क्या प्रूफ है? आपको उसी वक्त बताना चाहिए था।